हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रेशु गर्ग। आज मैं आपके सामने दो पजल्स लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए, खुद बनाने की कोशिश कीजिए। होप आप सभी ने ट्राई करा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 friends M, N, O, P, Q, R, S, T are sitting in a straight line facing north. Facing north. Okay. All of them like different games: cricket, badminton, hockey, golf, फुटबॉल, बेसबॉल, चेस एंड टेनिस। गाइस यहाँ पे जब फेसिंग नॉर्थ का है तो नॉर्थ डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड ये होता है और राइट हैंड ये होता है। ठीक है। द वन हु लाइक टेनिस सिट सेकंड थर्ड टू द राइट ऑफ एस। गाइस ये सिंपल है तो सीधे सीधे इसको प्लेस करने की कोशिश करते हैं। ये जितना हम प्लेस कर सकते हैं उसको उतना प्लेस कर लेते हैं। जैसे एस के राइट में हमसे सीधे सीधे कहा है कि थर्ड प्लेस पर टेनिस है। O is to the immediate left of O. S के immediate left में O है। The person who like hockey second to the left of O. O के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे हॉकी है। फर्स्ट सेकंड पे हॉकी है। एंड से सेकंड टू द राइट ऑफ T. T के राइट में सेकंड प्लेस पे N है। T likes neither tennis nor hockey. T ना तो टेनिस पसंद करता है नो हॉकी पसंद करता है। ठीक है। ओनली 2% सिट बिटवीन O एंड फुटबॉल। O तो हमारा प्लेस है, बट फुटबॉल हम कहाँ प्लेस करें? 8% हम बिटाने 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं। यहाँ पे भी आ सकता है फुटबॉल और यहाँ पे भी फुटबॉल आ सकता है। तो इस वाली इन्फॉर्मेशन को हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। M and R are immediate neighbors and both of them do not like tennis. M और R immediate neighbor हैं और वो दोनों ही टेनिस पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। द पर्सन हु लाइक क्रिकेट सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ M. M के राइट सेकेंड प्लेस पे M के राइट सेकेंड प्लेस पे क्रिकेट वाला है और देयर आर 2% बिटवीन O, P एंड बैडमिंटन। P और बैडमिंटन के बीच में 2% है। ये इंटरचेंजेबल है, ये इंटरचेंजेबल नहीं है, बट ये जो चीज़ें हैं वो इंटरचेंजेबल है। मतलब यहाँ पे बैडमिंटन आ सकता है, यहाँ पे P आ सकता है। ये भी इंटरचेंजेबल नहीं है। ठीक है। इसके बाद P डजंट लाइक टेनिस। P टेनिस पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। द वन हु लाइक्स बेसबॉल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु टेनिस। यहाँ पे भी बेसबॉल आ सकता है, यहाँ पे भी बेसबॉल आ सकता है। अभी हम इसको भी नहीं कंफर्म कर सकते कि कहाँ पे आएगा। ठीक है। तो हम इसको भी हाईलाइट कर रहे हैं। द वन हु लाइक फुटबॉल इज सेकेंड टू द राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ M. M के लेफ्ट में सेकेंड प्लेस पे M के लेफ्ट में सेकेंड प्लेस पे फुटबॉल है। 1 2 फुटबॉल। और हमसे एक चीज़ ऊपर कहा था, ओनली 2% बिटवीन O एंड फुटबॉल। अगर फुटबॉल 1 2 प्लेस करके फुटबॉल यहाँ पे बनाया तो M यहाँ पे नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमें बिठाने तो एट लास्ट में प्लेस तो हमें 80% करने हैं इस लाइन में, तो हम यहाँ पे तो नहीं बना पाएंगे। अगर हमने फुटबॉल को 1 2 यहाँ पे फुटबॉल को प्लेस करा, यहाँ पे हमारा M आ जाएगा और एक प्लेस छोड़ के क्रिकेट यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास T और N की भी एक ही प्लेसिंग है, तो T और N को यहाँ पे तो कहीं पे प्लेस कर ही नहीं सकते, तो T और N यहाँ पे बना। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ओनली द वन हु इज लाइक द वन हु हैज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S लाइक चेस। S का जो इमीडिएट नेबर है वो चेस पसंद करता है। यहाँ पे भी चेस आ सकता है, यहाँ पे भी चेस आ सकता है।
पी सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब पी एक्सट्रीम एंड कह रहा है तो पी यहाँ पे तो आएगा नहीं, पी यहाँ पे आ जाएगा। अगर पी यहाँ पे आएगा तो पी को दो छोड़ के बैडमिंटन, एक दो छोड़ के बैडमिंटन यहाँ पे आएगा। अगर बैडमिंटन यहाँ पे आता है तो एस का इमीडिएट नेबर जो चेस पसंद करता है वो चेस यहाँ पे आएगा। हमसे एक चीज़ हो गई थी, एम और आर एक साथ बैठते हैं, तो आर यहाँ पे आ गया, ठीक है। चेस यहाँ पे आ गया, बैडमिंटन यहाँ पे आ गया, और क्यूब बचा यहाँ के लिए। अब कौन सा एक बास्केटबॉल था, बास्केटबॉल के लिए हमसे क्या कहा था, बेसबॉल। द वन हु लाइक बेसबॉल इज द इमीडिएट नेबर ऑफ टेनिस। यहाँ पे आ गया हमारा बेसबॉल, और बचा एक गेम गोल्फ, वो यहाँ पे आ गया। पजल बन चुकी है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। गाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि आई डोंट हैव पेन, सो थोड़ा राइटिंग इफेक्ट कर रही है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट जो भी मैं करा रही हूँ। ओके, चलिए सेकेंड पजल स्टार्ट करते हैं। 6% PQRST and you have some money in denomination of ₹1 and with them such that no two have equal amount। ठीक है, किसी के पास भी इक्वल अमाउंट नहीं है। हमारे पास 6% है, PQRST and U। ठीक है, मेरे पास 6% है। टोटल मनी दे हैव 500 रुपीज़ की टोटल मनी है, ठीक है। ओनली पी हैज़ अमाउंट इज इन प्राइम नंबर। वो पी के पास ही एक प्राइम नंबर वाला अमाउंट है और किसी के पास नहीं होगा। आर का जो मल्टीपल है वो 5 है। आर हैज़ एन अमाउंट मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पी और आर, पी और आर का जो डिफरेंस है, पी और आर का जो डिफरेंस बनेगा, हमें नहीं पता आर बड़ा है या पी बड़ा है, तो वो डिफरेंस 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोर देन 10 नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एस एंड टी, एस और टी के बीच का जो अमाउंट का डिफरेंस है वो भी 4 है। अभी हमें ये भी नहीं पता कि एस बड़ा है या टी बड़ा है, तो इसका साइन हम इस टाइप से लगाते हैं, ठीक है। ये साइन लगता है जब हमें नहीं पता होता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके बाद हमें रेशो दे रखा है एस यू का, और एस और यू का 7:6, और जो अमाउंट क्यू और एस के बीच में है उसका रेशो दे रखा है 16:11, ठीक है। तो जैसे कि हम रेशोज़ में करते हैं मैथमेटिक्स में, तो इसमें जो कॉमन टर्म होती है उसको मिडिल में लिखते हैं। एस इसमें कॉमन है, क्यू और एस, एंड एस और यू इस टाइप से लिख लेते हैं। 11, 16, 7 और 6 कैसे इक्वालेट करते हैं। 16 का 7 से मल्टीप्लिकेशन करके 112, 67 जा 112, 11 7 जा 77, और 11 6 जा 66, ठीक है। प्लेस कर देते हैं। अगर इसको हम डबल भी कर सकते हैं, बट अगर डबल करा तो हमारा जो वैल्यू होगी वो 500 से ज़्यादा पहुंच जाएगी, और हमें अमाउंट रखना है सिर्फ और सिर्फ 500 का। तो हम सीधे सीधे 112, 77 और 66 को प्लेस करते हैं, ठीक है। हमसे एस हमें गिवन दिख रहा है। अगर एस हमारा 77 है तो टी हमारा या तो 4 ज़्यादा अमाउंट होगा उसके पास, या 4 कम अमाउंट होगा। तो 77 से अगर हमने 4 कम अमाउंट रखा, मतलब 73 रखा, और एक में हम लगा देते हैं 4 ज़्यादा, मतलब 81, ठीक है। बाकी सेम बनेगा। जो मैंने कैलकुलेशन करा था उसको रिमूव कर देती हूँ। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब जो आगे का इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमसे कहा था कि आर का जो मल्टीपल है वो 5 होना चाहिए, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है। पहले तो इसका टोटल करके देख लेते हैं।
इसका अगर हम टोटल करेंगे तो इसका आ जाएगा 328 फर्स्ट केस के लिए, और इसका अगर हम टोटल करेंगे फर्स्ट केस के लिए ये है, और सेकंड केस के लिए 336 टोटल बनेगा इसका। तो इसका जो डिफरेंस आएगा 500 से कितना कम है ये, तो ये 500 से 172 कम है, और ये 500 से 164 कम है। ठीक है, तो हम एक ऐसी वैल्यू लेंगे हम एक ऐसी वैल्यू लेंगे आर की, जिससे हम दोनों पी को और आर को दोनों को सेटिस्फाई कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको इस वाली चीज़ को दूसरी स्लाइड में बताने की कोशिश करती हूँ आपको। ठीक है, अगर हमने आर की वैल्यू 5 ली तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि 50 के अबव, 60, 70 के अबव हम लेके चलें, क्योंकि 70 से अबव हम लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे है 60, 172 है, 172 का हाफ करते तो कितना हो जाता है 86 मतलब नियर अबाउट हम 80 70 80 के आसपास हम लेके चलेंगे वैल्यू। अगर हमने 80 लेके चली है वैल्यू उसकी, 80, 85, 90, ठीक है, 100 करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो हम फर्स्ट केस के लिए भी हम यही बना रहे हैं और सेकंड केस के लिए भी हम यही बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें मल्टीपल रखना है 170, मतलब एडिशन जो रखना है 172 का रखना है, यहाँ पे हमें एडिशन रखना है 164 का। ठीक है, अगर आर की वैल्यू 80 होगी, अगर आर की वैल्यू 80 होगी तो ये 92 होगा पी। ये एक प्राइम नंबर है जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर हम आर की वैल्यू 85 होगी तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 87, बट ये 3 का मल्टीपल है जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आर की वैल्यू 90 होगी तो पी की वैल्यू हो जाएगी 82 जो कि प्राइम नंबर है, इसका मतलब वो पॉसिबल है नहीं। अगर हम एक और डिजिट लेके चलते हैं 75, अगर 75 होगी तो ये 97 हो जाएगा, बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जो 10 से ज़्यादा आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर सेकंड केस में देखते हैं, अगर आर की वैल्यू 80 है तो पी की वैल्यू 84 होगी जो कि प्राइम नंबर हमें दे रहा है, नहीं चाहिए हमें। 85 है तो पी की वैल्यू 79 होगी, इट माइट बी पॉसिबल। अगर 90 है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पीछे 4 ही आएगा, मतलब यूनिट डिजिट 4 आएगी जो कि प्राइम नंबर हो जाएगी, तो ये सीधे सीधे कट गया। 75 अगर वैल्यू है, अगर हमने 75 रखा सेकंड केस के लिए, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 89, और इन दोनों का डिफरेंस कितने पहुंच जाएगा 14, नहीं चाहिए। मतलब हमारा जो पॉसिबल वैल्यू बन रही है वो यही वाली बन रही है। 164 जिसका डिफरेंस है उसकी वैल्यू बन रही है हमारी 85 आर की। आर की मतलब ये केस तो हमारा कैंसिल हो गया, इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं, बन ही नहीं पा रही है। अगर 85 यहाँ पे आर है तो पी की वैल्यू हमें क्या बताई थी 79, और यहाँ जाके आपका क्वेश्चन होता है सॉल्व। होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लर्निंग, थैंक यू।